नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है मुगल वंश और इसके अंदर हम पढ़ेंगे अकबर को। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ये 11वां वीडियो है और यूपी पीसीएस आरओ बीपीएससी के लिए आप पीवाईक्यू कर रहे हैं, यानी कि यूपीएससी पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर आप इनको अच्छे से करेंगे, अंत तक क्लास को देखेंगे तो निश्चित रूप से न सिर्फ आपका ये पूरा टॉपिक तैयार होगा और आपको पता चलेगा कि परीक्षाओं में किस प्रकार के पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या होता है और कौन कौन से प्रश्न रिपीट होते हैं, ये भी आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक, मुगल वंश अकबर। तो अभी हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है अकबर। आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? काबुल, लाहौर, सरहिंद या कालानौर? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2015 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बिठाया गया? पहले का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, कालानौर। हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब में सिकंदर सूर को समाप्त करने में संलिप्त थे। उस अवसर पर बैरम खां उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया। उस समय अकबर की आयु 14 वर्ष मात्र। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? आरएएस आरटीएस प्री 1992 का प्रश्न है और सही उत्तर का आपको चयन करना। राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मान सिंह को भावना को संतुष्ट करना या साम्राज्यवाद? सही उत्तर है आपका ए, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मान सिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोकुंडागढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आए। फलता जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें राणा पराजित हुए और उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी थी। अगला प्रश्न है आपका कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन 1576। अगला प्रश्न है आपका कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन? बीपीएससी प्री 2015 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है और उसका जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। महाराणा प्रताप की तरफ से जो सेनापति थे वो हकीम खान थे और अकबर की तरफ से जो सेनापति थे वो मान सिंह, ठीक है। और 1576 में ये युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? इब्राहिम गारदी, हकीम सूर, टार्डी बेग या महमूद लोधी? यूपी आरओ री एग्जाम 2016 का प्रश्न और इसका जो सही उत्तर है आपका बी हो जाएगा, हकीम सूर। इसी का नाम हकीम खान है, इसका पूरा नाम हकीम खान सूर था। अगला प्रश्न है आपका कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? इब्राहिम खान गारदी, हकीम खान सूर? यूपी आरओ मेंस 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर आपको पता है, हकीम खान सूर। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह कौन था? यूपी पीसीएस प्री 2004 का प्रश्न और इसका सही उत्तर है आपका बी, कछवाओं से। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाओं राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था तो सांगनोर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर का राजा बिहारी मल भारमल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उससे अपनी ज्येष्ठा पुत्री हरखाबाई और लोक प्रचलित नाम जोधाबाई का विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अजमेर से लौटते समय सांभर में उसने राजा बिहारी मल की पुत्री से विवाह किया। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? यूपी आरओ प्री 2016 का प्रश्न और इसका जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, कछवाहा। अगला प्रश्न है आपका कि किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख नसीमुद्दीन चिराग देहलवी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या शेख फरीद गंज ए शंकर? यूपी पीसीएस मेंस 2012 का प्रश्न और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय का समर्थन दिया। यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। इसके अतिरिक्त वह समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के दर्शन हेतु अक्सर सीकरी भी जाया करता था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अदम खां को, बैरम खां को,
बाज बहादुर को या पीर मोहम्मद खां को? यूपी पीसीएस मेंस 2010 का प्रश्न, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन हो जाएगा, अदम खां। माहम अनगा के पुत्र अदम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतंग खां की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है आपका कि राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? आमेर, मेवाड़, मारवाड़ या बीकानेर? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 का प्रश्न है, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, मेवाड़। मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। वहां के शासक राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि की। अगला प्रश्न है आपका कि किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? बीकानेर के राजा राय सिंह, मारवाड़ के राव चंद्रसेन, आमेर के राजा भारमल या मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह? आरएएस आरटीएस प्री 2012 का प्रश्न है, और सही उत्तर का आपको चयन करना। 13वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, मारवाड़ के राव चंद्रसेन। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रिक्त स्थान की रानी थी? मंडला की, मांडू की, असीरगढ़ की या रामगढ़ की? एमपी पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है ए, मंडला। 1564 ईस्वी में अकबर ने कड़ा तथा पूर्वी प्रदेशों के शासक आसफ खां को गढ़कंटगा गोंडवाना में के राज्य को जीतने के लिए भेजा। इस राज्य में मोटे तौर पर आधुनिक मध्य प्रदेश की उत्तरी जिले पड़ते हैं। उसका राजा वीर नारायण अल्पवयस्क था, परंतु उसकी मां दुर्गावती राज्य पर योग्यता पूर्वक शासन करती थी। उसने वीरता पूर्वक शाही दल का विरोध किया, परंतु गढ़ एवं मंडला के बीच हुए युद्ध में वह पराजित। ये वर्तमान जबलपुर जिले में स्थित। अगला प्रश्न है आपका कि अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? शहजादा सलीम, अब्दुल रहीम खान ए खाना, शहजादा मुराद या शहजादा दानियाल? झारखंड पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न, और इसका जो सही उत्तर है आपका 15वें का वो ए हो जाएगा, शहजादा सलीम। जब शहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया था, तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। उसी समय सलीम के इशारे पर ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी। जहांगीर जब सम्राट बना तब उसने वीर सिंह देव को 3000 का मनसब प्रदान किया था। अतः अबुल फजल की मृत्यु में शहजादा सलीम की भूमिका स्पष्ट। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? आरएएस आरटीएस प्री 1994 का प्रश्न है आपका, और सही उत्तर का यहाँ पर 4 ऑप्शन है। एक है अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग दिया, प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न, अकबर की धार्मिक नीति। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ये सहायक नहीं था, बाकी तीनों इसके सही। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर की लोकप्रियता के कारण थे? मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था या सामाजिक सुधार? यूपी पीसीएस प्री 1990 का प्रश्न है, और सही उत्तर का आपको चयन करना। तो ये चारों चीजें सही हैं, मनसबदारी प्रथा भी, और धार्मिक नीति भी, भू राजस्व व्यवस्था भी, और सामाजिक सुधार भी। तो एबीसीडी आपका ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? बहलोल लोदी, शेर शाह, हुमायूं या अकबर? बीपीएससी प्री 2011 का प्रश्न है, और 18वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, अकबर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? यूपी पीसीएस में 2009 का प्रश्न है, और 19 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री के से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह या अकबर, या उपयुक्त में से कोई नहीं? यूपी पीसीएस मेंस 2002 का प्रश्न, और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, अकबर। अकबर ने कुछ सामाजिक परंपराओं और व्यक्तिगत मान्यताओं पर अंकुश अवश्य लगाया, परंतु उसने ये कार्य सुधार की दृष्टि से किया। उदाहरण के लिए उसने आज्ञा दी कि एक आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, वह भी तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो, यानी कि संतान उत्पन्न करने की स्थिति में ना हो। उसने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार दे दिया तथा बलपूर्वक स्त्रियों के सती होने पर रोक लगा दी। अगला प्रश्न है आपका 21। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। यूपी पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है, कौन से बिंदु सही है ये आपको बताना है। तो आपके यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 22। अकबर का शासन जाना जाता है
क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2003 का प्रश्न है और 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। क्षेत्रों को जीतने के लिए बिल्कुल सही है, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बिल्कुल सही है, न्यायिक प्रशासन के लिए बिल्कुल सही है, अकबर में धार्मिक कट्टरता नहीं थी, तो ये गलत हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? दीवान, मीर बख्शी, मीर समन या बख्शी? आईएएस प्री 1997 का प्रश्न का सही उत्तर है आपका बी, मीर बख्शी। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी, जमींदारी, सामंतवादी या आइन ए दहसाला? यूपी पीसीएस प्री 1992 का प्रश्न और 24 का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा मनसबदारी। अगला प्रश्न है आपका कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। राजस्व एकत्रित करने हेतु बिल्कुल गलत है, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु बिल्कुल गलत है, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु बिल्कुल गलत है, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, यह सही है। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आसफ खां था, मुनीम खां था, मुजफ्फर खां तुर्बती था या राजा टोडरमल था? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2002 और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2003 का प्रश्न है। 26 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपसे पूछा गया है और इसका सही उत्तर है आपका मुजफ्फर खां तुर्बती। दीवान शब्द फारसी भाषा का शब्द है और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। वे इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करते थे। अकबर के शासन काल के 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पर पद मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल एवं ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों आता जाता रहा। मुजफ्फर खां सरकारी सोपान में दीवान के पद को स्थान दिलाने में सफल रहा। दीवान आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई? अफगानिस्तान, तुर्की, मंगोलिया या फारस? आईएएस प्री 1994 का प्रश्न और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा मंगोलिया। अगला प्रश्न है आपका 28, कथन एक और कारण आर दिया गया है। ठीक है, और इसका आपको सही ऑप्शन चुनना है। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। कारण आर है घोड़ों की यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। आईएएस प्री 1999 का प्रश्न है और 28 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन आपका सही है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है आपका कि जाब्ती प्रणाली किसकी उपस्थिति? गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह या अकबर? बीपीएससी प्री 1994 का प्रश्न है और 29 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, अकबर। अकबर के शासन काल में भू राजस्व वसूली के लिए जाब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल तथा जाब्ती कसरे की तैयारी पर आधारित। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यह प्रणाली प्रचलित। अगला प्रश्न है आपका कि टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? सैन्य अभियान, भू राजस्व, हास प्रयास, चित्रकला? यूपी पीसीएस प्री 1992 का प्रश्न और इसका जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, भू राजस्व में टोडरमल ने ख्याति अर्जित। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई एक प्रणाली को शुरू करके मुगल कानून व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल, इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता है, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? जाप्ती, दहसाला, नसक या कानकूट? झारखंड पीसीएस प्री 2013 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, दहसाला। अगला प्रश्न है आपका कि टोडरमल संबंधित थे कानून से, मालगुजारी सुधारों से, साहित्य से या संगीत से? यूपी पीसीएस मेंस 2012 का प्रश्न और 32 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, मालगुजारी सुधारों से। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर कथन 3 दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए हैं और कितने कथन सही हैं यह आपसे पूछा गया है। कथन 1 है तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था। कथन 3 है कि अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। कथन 4 है राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न। सही उत्तर का आप देखिए यहाँ पर जो पहला है ये गलत है, दूसरा भी गलत, केवल तीसरा सही है और चौथा भी गलत है, इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक। ये सही। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। उन्हें तानसेन नाम की उपाधि ग्वालियर या रीवा के राजा ने दी। अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी, तो यह ध्यान रखिएगा। राजा मानसिंह की बहन मानबाई शाह बेगम का विवाह सलीम यानी कि जहांगीर से हुआ था, ना कि अकबर से। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। राजा टोडरमल दीवान थे, ना कि सेनापति। ठीक है, तो केवल तीसरा कथन आपका सही हो जाएगा। जो अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन से नहीं हुआ था, बल्कि जहांगीर का विवाह राजा मान सिंह की बहन से हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि भूराजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैरंत्र की कड़ी थी? बीरबल, टोडरमल, भगवान दास या भारमल? यूपी पीसीएस मेंस 2007 का। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, टोडरमल। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था एक प्रसिद्ध नीति आईने ए दहसला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? आरएएस आरटीएस प्री 2010 का प्रश्न है। सही उत्तर आप सभी को पता है कि सी ऑप्शन टोडरमल होगा। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? 4 ऑप्शन है, एक सही उत्तर चुनना है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, 1582। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। राजा भगवान दास और राजा मानसिंह ने इसके सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? बाबर, अकबर, औरंगजेब या शाहजहां? एमपी पीसीएस प्री 1998 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अकबर। अगला प्रश्न है आपका कि दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बीपीएससी री एग्जाम 2020 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, अकबर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है? यूपी पीसीएस प्री 2000 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर आपको चुनना है और सही उत्तर है आपका इनमें से कोई नहीं, ना तो अबुल फजल, ना ही अब्दुल कादिर बदायूनी, ना ही निजामुद्दीन। अकबर द्वारा प्रवर्तित दीन ए इलाही कोई धर्म नहीं था, अपितु एक सूफी मत था जिसके नियम सर्वधर्म समन्वय पर आधारित। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन ए इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया। तो जो जिसने किया था वो उसका नाम था मोहसिन फानी। ठीक है, उसकी रचना थी दबिस्तान ए मजाहिब, इसमें उसने जिक्र किया था दीन ए इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप। अगला प्रश्न है आपका कि इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या फिरोज तुगलक? एमपी पीसीएस प्री 1991 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, अकबर। बादशाह अकबर ने धार्मिक चर्चा एवं विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने का निर्माण का आदेश दिया। इबादत खाना में बादशाह की अध्यक्षता में सैयद, शेख एवं उलेमा धार्मिक चर्चा किया करते थे। अगला प्रश्न है आपका कि फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? राज्य परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारात जमा होते थे। आईएएस प्री 2014 का प्रश्न है और 41 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? बुलंद दरवाजा, तुर्की सुल्तान का महल, जामा मस्जिद, शहजादी अंबर का महल? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी, जामा मस्जिद। सम्राट अकबर द्वारा बसाए गए शहर फतेहपुर सीकरी को वर्ष 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित फतेहपुर सीकरी 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। फतेहपुर सीकरी में मुगल वास्तुकला के स्मारक जैसे जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आदि शामिल है। और यहाँ पर जो जामा मस्जिद स्थित है उसको शान फतेहपुर या शान सीकरी के नाम से जाना जाता है। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल, अकबरी महल? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012 का प्रश्न है और 43 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, अकबरी महल। अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1568 से 69 ईस्वी में एक राजमहल सह किले का निर्माण कर आरंभ किया। एक विशाल कृत्रिम झील से युक्त पहाड़ी पर बने इस किले में गुजरात और बंगाल शैलियों की कई इमारतें शामिल थी। इनमें जोधाबाई महल, पंचमहल, मरियम महल, दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल कोठी आदि प्रमुख। अकबरी महल आगरा के किले में स्थित। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का
उदाहरण है कुतुब मीनार, लोधी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा या लाल किला। आरएएस आरटीएस प्री 2003 का प्रश्न है और 44 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न है आपका कि सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? झारखंड पीसेस प्री 2003, निजामुद्दीन औलिया, अकबर, जैनुल आबेदीन, शेख नासिरुद्दीन चिराग। 45 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, अकबर। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। इसे सुलह कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता था। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई। 1582 ईस्वी में उसने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही नामक एक नया पंथ प्रवर्तित किया था। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल, सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित? यूपी पीसीएस प्री 1998 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? राजनीतिक उदारता बिल्कुल सही है, धार्मिक सहनशीलता बिल्कुल सही है, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण ये भी सही है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। यूपी पीसीएस में 2011 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, अकबर। 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु या काजी मुल्ला मोहम्मद यजदी ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। 48 प्रश्न है आपका, कथन ए और कारण आर दिया गया है। कथन ए में दिया गया है कि अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। कारण आर है, यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया। तो बताइएगा 48 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो आपका ए सही है। अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था, लेकिन कारण इसका सही नहीं। आरंभ करवाया था इसका वो सीकरी का निर्माण 1568-69 में आरंभ कराया था, ठीक है। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ये बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, लेकिन कारण गलत है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 1998। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया? सही उत्तर है आपका यहाँ पर 49 का ए ऑप्शन, बुलंद दरवाजा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं या अकबर। एमपी पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है और 50वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, अकबर। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं आगरा के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में या फतेहपुर सीकरी में। आरएएस आरटीएस प्री 1994 का प्रश्न और 91 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल, दीवाने खास, योधाबाई का महल या बुलंद दरवाजा। झारखंड पीसीएस प्री 2003 का प्रश्न है और 52 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, पंचमहल। अगला प्रश्न है आपका कि फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था? मोती महल, पंचमहल, रंग महल या हीरा महल। यूपी पीसीएस स्पेशल प्री 2004 का प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता है, बी ऑप्शन, पंचमहल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है आपका कि जहांगीर महल स्थित दिल्ली में, औरंगाबाद में या आगरा में या लाहौर में। एमपी पीसीएस प्री 1990 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, आगरा में। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा, आगरा, औरंगाबाद या फतेहपुर सीकरी। यूपी पीसीएस प्री 1992 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, सिकंदरा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला या लाहौर का किला। यूपी पीसीएस प्री री एग्जाम 2015 का प्रश्न है और 56 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, दिल्ली का लाल किला। 57वां प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ सम्राट दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके मकबरे दिए गए हैं। यूपी पीसीएस मेंस 2005 का प्रश्न है, जो बाबर का मकबरा था वो कहां पर था? वो काबुल में बना और अकबर का मकबरा सिकंदरा में बना। ए का 3, बी का 4 किसमें है? सिर्फ सी ऑप्शन। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है और शाहजहां का मकबरा आगरा में है। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 था, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 था और जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 था और शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 तक। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न और ये मकबरे से जुड़ा हुआ प्रश्न है। बाबर का काबुल में, हुमायूं का दिल्ली में। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अकबर का सिकंदरा में और जहांगीर का लाहौर में। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था वह कौन था? उतबी, नाजिरी, अबुल फजल या फैजी।
RAS RTS प्री 1999 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, फैजी। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद फैजी के ही निर्देशन में नकीब खां बदायूनी तथा फैजी आज विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया। इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का तथा अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था, कालिया दमन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? यूपी आरओ प्री 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर आपको पता है, ए ऑप्शन आपका सही है, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अगला प्रश्न है आपका कि महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? अनवार ए सुहेली, रज्मनामा, हस्त वहिसित, अयार दानिश। यूपी पीसीएस प्री 2001, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 और पीसीएस प्री 2003 में पूछा गया प्रश्न है। 61 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, रज्मनामा। अगला प्रश्न है आपका कि 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है? आलमगीरनामा, रज्मनामा, हमजानामा या बादशाहनामा। RAS RTS प्री 2016 का प्रश्न है और 62 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, रज्मनामा। अगला प्रश्न है आपका कि रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? यूपी आरओ एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, महाभारत। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? यूपी पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, एक सही उत्तर आपको चुनना है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? यूपी पीसीएस मेंस 2015 का पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर आप सभी को पता है। सही उत्तर है आपका डी, अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। अगला प्रश्न है आपका कि सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुल रशमद या मीर सैयद अली। यूपी पीसीएस प्री 1995 का प्रश्न है और 66 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं जिनकी एक सूची आईने अकबरी में मिलती है में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है आपका कि जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, वह कौन था? हेमचंद्र था, हरि विजय सूरी था, जिनसेन था या उमा स्वाति था। यूपी पीसीएस मेंस 2002 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, हरिविजय सूरी। और इनसे प्रभावित होकर अकबर ने कुछ दिनों के लिए मांस मछली का भक्षण बंद कर दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? यूपी पीसीएस प्री 2012 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन है और चारों में से आपका सही उत्तर है बी ऑप्शन, हरविजय सूरी। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अबुल हसन, दसवंत, किशन दास या उस्ताद मंसूर। RAS RTS प्री 1992 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है बी, दसवंत। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में गिनाए हैं। इसमें दसवंत हैं, बसावन हैं, केशवलाल हैं, मुकुंद हैं, मिस्किन हैं, जगन हैं, महेश हैं, खेमकरण हैं, तारा हैं, सावल हैं, हरिवंश हैं। और दसवंत जो एक कहार का बेटा था, उसके काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपने समय का पहला अग्रणी कलाकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। अगला प्रश्न है आपका कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? यूपी पीसीएस मेंस 2002 का प्रश्न है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? 70 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, अकबर। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी। भारत में उस समय अकबर 1556 से 1605 ईस्वी का शासन था। एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल 1558 से 1603 ईस्वी था, तो लगभग सेम माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? बीपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर आप सभी को पता है, बी ऑप्शन हो जाएगा, अकबर का। अगला प्रश्न है आपका कि जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, रसखान या अबुल फजल। IAS प्री 1997 का प्रश्न और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? राल्फ फिंच, सर थॉमस रो, जॉन हॉकिंस या पीटर मुंडी। झारखंड पीसीएस प्री 2003 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका ए,
राल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज। इसने भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए अनेक स्थानों का अवलोकन किया तथा 16वीं सदी के भारतीय व्यापारिक तथा नगर केंद्रों के बारे में मूल्यवान विवरण प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है आपका 74। अकबर के शासन काल की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, महजर का हस्ताक्षर, दीने इलाही की स्थापना, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 और यूपी पीसीएस मेंस 2003 में पूछा गया प्रश्न है। और 74 का सही उत्तर आपका चयन करना है। अकबर ने जजिया की समाप्ति 1564 ईस्वी में, तो आपका एक सही है, ठीक है, तो एक आ जाएगा। और फिर फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की थी, तो दूसरा भी आपका सही पे है। और तीसरा फिर आता है आपका महजर पर हस्ताक्षर 1579 में महजरनामा की घोषणा की, और दीने इलाही की स्थापना 1582 में की थी। तो आपका ये एक जो क्रम से लगा हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। बीपीएससी प्री 2008 का प्रश्न है। सही उत्तर का आपको चयन करना है। 75 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा 1576 में। तो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है मुगल वंश, और उसमें जो मेन टॉपिक था वो था अकबर। अकबर का जो काल वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसने काफी कार्य किए। इसके लिए इसी वजह से इसकी परीक्षाओं में इससे जुड़े हुए काफी प्रश्न पूछे गए हैं। यूपी पीसीएस, आरओ, बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज का ये आपका 11वां वीडियो था, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। आपका जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो सारे पीवाईक्यू करवाए जा चुके हैं। आई बटन पर जब आप ऊपर क्लिक करेंगे तो वो 10 घंटे का करीब वीडियो है, आपको मिल जाएगा। उसको अच्छे से देखिए, पूरे वीडियो को समझिए और पूरी चीजों को देखिए। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।